Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 3 of chemical kinetic. In this lecture we will discuss about previous year's MCQs of chemical kinetics. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 3 में MCQ नंबर भी 3 है और ये MCQ केमिकल काइनेटिक के टॉपिक से लिया गया है और जी मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये क्वेश्चन से ही भरा हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो हम बड़े आसानी से 1 से 1.5 मिनट में निकाल लेते हैं। वही ट्रिक और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे हम कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका मतलब आपको बताते हैं और इसकी सिंपल ट्रिक भी आपको अभी आपके सामने इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो एट 975 केल्विन। टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, कुछ डेटा नीचे दिया गया है, उस डेटा को हमें पढ़ना है, उसके बाद देखते हैं वो आगे क्या लिख रहा है। डेटा क्या है, ये रिएक्शन दी है 2NO गैस प्लस 2H2 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 2H2O गैस। ये एक केमिकल रिएक्शन दी गई है। उसके बाद में इसमें ये 3 डेटाज दिए हैं। NO मोल पर लीटर यानी NO का कंसंट्रेशन ये 3 पार्ट में दिया है, A, B एंड C। ऐसे ही हाइड्रोजन मोल पर लीटर में ये 3 वैल्यूज दिए हैं। उसके बाद रेट की 3 वैल्यूज दी है, मोल पर लीटर, ये इनकी यूनिट लिखी गई है साथ में, ये क्वेश्चन में ही लिखे आई हुई हैं। तो ये रेट के 3 वैल्यूज हैं। नीचे लिख रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO इज ... इंटीजर आंसर। आपको इंटीजर आंसर देना है। आपको पता होना चाहिए कि JEE मेंस में MCQ के अलावा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपको NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 डेटाज आपको कंफ्यूज करेंगे कि हम इनसे कैसे सॉल्व करें कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका बताता हूं कि सबसे पहले अगर मुझे रेट निकालना है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। रेट इज इक्वल टू K इंटू, सबसे पहले रिएक्शन में क्या दिया है, देखो NO दिया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब NO पर जो पावर मुझे लगाना है, जैसे यहाँ ये दिया है 2 मोल ऑफ NO, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। ये प्रैक्टिकल डेटा ही यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे NO की पावर x लिखना पड़ेगा, बना आप देख के ही बता देते 2 लिखा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, लेकिन गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल संभव नहीं है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको याद करना पड़ेगा ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन दी गई हो, किसी एक के रेस्पेक्ट में अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या कंप्लीट पूरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रूल एक ही है। तो मुझे NO के रेस्पेक्ट में निकालना है तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा K इंटू NO टू दी पावर x एंड H2 का नहीं निकाला लेकिन लिखेंगे तो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूंगा इंटू H2 और H2 की पावर में यहाँ पर लिखूंगा y। ये मान लेते हैं हमें x और y निकालना होता है। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO टू दी पावर x इंटू H2 टू दी पावर y।
बस यहाँ पर ये बदल जाएंगे, किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको x और y अपने तरीके से यही मान लेना है, अल्फ़ा बीटा मान सकते हो। अब यहाँ पर रेट की भी वैल्यू दी गई है, देखो ये रेट दिए है कंप्लीट, NO के रेस्पेक्ट में दिए है और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, दोनों के रेट तो दोनों का रहेगा ना, तो रेट दिया गया है। ओके, और NO का कंसंट्रेशन दिया है, H2 का दिया है मोल पर लीटर में, लेकिन हमें इस हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है क्योंकि वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, केवल NO के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर हाइड्रोजन भी पूछता तब भी हम आपको इसी रूल से उसको कराते। तो यहाँ पर आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना, रेट इज इक्वल टू K, और रिएक्शन का आपका इसका बना देंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। हमें X की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे तो आप इन 3 डेटाज को देखिएगा, क्योंकि एक डेटा नहीं है इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं लगेगा थोड़ी देर बाद आपको। अब आपको देखना है, इसके ध्यान देना है NO के कंसंट्रेशन पर और इस रेट के कंसंट्रेशन पर। तो NO, इस रेट का कंसंट्रेशन NO के कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए, ये हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगी बड़े आसानी से, और डिवाइड होने के बाद अगर जैसे यहाँ पर हम कहें A/B, तो ये यहाँ पर या B/A, इससे आप कंफ्यूज मत होना। कई बुक्स में या कई कंसंट्रेशंस में आप देखेंगे अलग अलग तरीके से सॉल्व किया होगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि आप A/B करें या B/A करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है x को निकालने में। तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं B/C करता हूँ तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर 1 आएगा, और यहाँ पर करेंगे 2.1/8.4 तो आंसर अलग आ रहा है। दोनों के आंसर सेम आना चाहिए। हम ऐसी संख्या को देख लेते हैं, तो करके देखना पड़ेगा आपको। एक तो A/B, B/C, A/C। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखने लगा होगा कि हमें ऐसी संख्या को काटना है जिसमें आंसर कटने पर 1 नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो देखिए हम दोनों चीज़ों में देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसको देख रहे हैं, यहाँ पर A और B को अपन देख रहे हैं। पहले से A से B कट रहा है, चाहे B/A कर दो चाहे A/B कर दो, ऐसे ये चाहे A/B करो या B/A करो, ये आपस में डिवाइड होने वाली वैल्यूज हैं, तो हम ऐसी वैल्यूज का यूज करेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन वाली वैल्यू निकालें, ये तो आपस में कटी जाती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो किससे है, केवल NO की वैल्यू से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए वैल्यू लिखूंगा। रेट की वैल्यू देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे क्या दी है, 7। यहाँ देखो जरा, रेट की वैल्यू क्या दी है, 7 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन A/B कर रहा हूँ, और ये दिया है दूसरी वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻⁻8। आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, हमें डिवाइडेड वाली वैल्यूज लेना है। अब इक्वल लगाऊंगा यहाँ पर, तो रेट इज इक्वल टू जो लिखा हुआ, मैंने रेट लिख लिया दोनों का A/B, तो रेट को मैंने लिख लिया A/B। तो अब कंसंट्रेशन को भी लिख लेते हैं, K तो दोनों का कॉमन होगा तो कट जाएगा, तो अपन लिख लेते हैं NO⁻X। NO की वैल्यू ये दी है 8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन कितना आएगा, 24 इंटू 10⁻⁻5 है। यानी मैं वो वैल्यूज को ले रहा हूँ, चाहे A/B लो, B/C लो, A/C ले लो, जो आपको डिवाइड करना है कोई भी दो वैल्यूज को, चाहे A/B चाहे B/A, लेकिन डिवाइड होने वाली होना चाहिए, जो फ्रैक्शनल आए या विदाउट फ्रैक्शनल आए। मैंने A और B को लिखा है A/B, ये लिया है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ A/B, इससे निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसमें कट करूँगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 8 इंटू 10⁻⁻5, और इस पर वैल्यू कितनी थी, ए पावर में था x, ठीक है ना। ये दोनों की पावर एक साथ में लगा दो ऐसे,
तो पावर क्या लिख दी मैंने, x। अब देखिए इसको काटेंगे अगर हम, तो ये 2.1 है, तो यहाँ पर -8 है। तो अगर मैं इस डेसिबल को यहाँ से हटा दूँ तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इससे इसे काट देंगे, तो ये आएगा 7 3 जा 21, यानी 3 आ जाएगा। और इसको काटेंगे तो देखो ये तो सेम है, तो ये भी कट जाएगा, तो 8 3 24, यहाँ भी ये भी 3 बार कट जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, देखिए 1/3 आया कि नहीं आया, 1/3 इजिकल टू ये कितना आया, ये भी 1/3, और इसकी पावर क्या है, x है। ये लिखा है ना NO⁴x। ओके, तो दोनों की पावर क्या है, x है। तो ये डिवाइड कर दिया a और b को मैंने, तो ये 1/3 इजिकल टू 1/3 x। तो आपका मैथमेटिक्स क्या कहता है, x इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर NO का कंसंट्रेशन होगा वो 1 होगा। तो ये है हमारा आंसर। देखिए कितना सरल है, इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया ऐसी वैल्यूज को डिवाइड करिए, चाहे तो आप a/b करें, तो ये यहाँ पर डिवाइड होने वाली वैल्यूज है। आप b/c करें, ये डिवाइड, ये तो कट रही है दूसरी, पूरी तरह से कटने वाली वैल्यूज नहीं होना चाहिए। अगर कट रही है तो दोनों तरफ वैल्यूज बराबर आना चाहिए, जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकें, नहीं तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ऑथेंटिक आंसर है। देखिए एक स्टेप का भी नहीं है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे आंसर को आप घर पे करके देख सकते हैं। किसी को भी किसी से डिवाइड करो तो ये इस टाइप की वैल्यूज आपकी आना चाहिए, सेम वैल्यू, जिससे हम x को बता सकें, या हाइड्रोजन निकलवाता तो हम y को बता सकें। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, NO इज 1। ये देखिए हमारा आंसर है। इसलिए जगह की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें तो हम वैसे ही सोच के बता सकते हैं कौन सी वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होने वाली दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो योर आंसर इज हियर। तो बताइए, अगर आपको केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करना है और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसे इसी एक न्यूमेरिकल इस एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, रेट इजिकल टू k इंटू NO⁴x एंड H⁴y। लेकिन इसमें a/b या b/c या a/c करके आपको देख लेना है, और इस तरीके की सेम वैल्यू जाती है और यहाँ पर पावर x है, तो आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। मैथमेटिकल आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।